आरोप लगाया था कमलनाथ जी पर और एक आरोप लगाया कमलनाथ जी की बीजेपी से साठगांठ थी। उस कमलनाथ जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। उस आरोप के बाद आप लोगों ने उनको नोटिस भी दिया, क्या उन्होंने नोटिस का जवाब दिया? क्या कमलनाथ पर जो आरोप है वो आरोप क्या सही है या गलत? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात रखी। नंबर 2, क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो उनमें जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर माथे पर, आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल तो भाई आपके मुरैना और ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जानकारी है आपके पास? नेताओं के संपर्क करने का बजट के लिए गए तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर आप पूछ रहे हैं कि वो कह रही थी लेकिन कोई आपको अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारी महापौर जी उपस्थित थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी में भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस की थी। अब मैं मानता हूं कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं, पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूं, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए अब जब बात आपने सवाल पूछ ही दिया है, ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल जिला, जो आज एक भी किसी भी पद पे, इनने सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूं, अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली। जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में, अब वो कहाँ है? जो मंत्री थे वो कहाँ है? जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ है? जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा, उसमें से किसके पास मलाई गई है और कौन रोड पे हैं, ये पूरा चिट्ठा है। तो मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते। तो अब कांग्रेस के लिए भावना नहीं प्रधानमंत्री जी को गलत दिया गया है जो भारत दिया गया। आपका क्या अध्यक्ष जी, बीजेपी कह रही है 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती देगी और आपके वोट को भी चुनौती देगी, देश के वोट को चुनौती देगी। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक, पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। राजनीति में भारतीय समाज के धर्म को आगे बढ़ने सत्ता रही है। क्या तो सवाल क्या है? कि आज के आधार पे आपकी रणनीति क्या है सत्ता पाने? नहीं, हम लोग और जैसे आज की तारीख में राम मंदिर को भाजपा आयोजन में ले रही है, उसका राम मंदिर का मुकाबला किसने से करेंगे? हम राम मंदिर का मुकाबला किसी भी मुकाबला नहीं कर रहा हूं। राम हमारे हैं, राम सबके हैं
और जन जन में है राम, कण कण में है राम। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट दे। आपके नेता मोदी, आपकी राजनीति क्या है? धर्म के आधार पे, राम के आधार पे सत्ता है, आपकी राजनीति क्या है? जो राम कांग्रेस ने राम का नौदा, राम अयोध्या का नौदा उठाया था, उसको लेकर नाराज है, तो आप सारे नेता और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इससे पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सिंधिया जब थे कांग्रेस में तो उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता था। अब चूंकि कॉलेज चंबा दरबार में कितना नेतृत्व रहेगा, कितने नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस कितने नेतृत्व चुनाव लड़ेगी? अब मैं आप सबने मिलकर जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट लेना चाहती है, कांग्रेस का इसमें क्या मंतव्य है? मैं आपको जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की भावनाओं से चलती है। हमारा विश्वास है कि जो जिस धर्म का है उसको पूरी स्वतंत्रता है धार्मिक आधार पर आस्थाओं के साथ अपनी मान्यताओं को पूर्णता दी। जो कांग्रेस पार्टी में हमारे हिंदू परिवार के साथीगण है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं कि वो 100% इस भावना को, राजनीतिक भावना को भारतीय जनता पार्टी की समझते हैं। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की रणनीति का, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़, वो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ इस प्रदेश में करप्शन का 15 लाख उपस्थित यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मानित साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा हमें देरी हुई, और दूसरा आप सबसे आग्रह है कि आपकी कृपा, सहयोग, आशीर्वाद हम पे बना रहे, ऐसी अपेक्षा है। हमारे बीच में पहली बार प्रभारी बनने के बाद आदरणीय जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की सारी लोकसभा की समन्वय समितियों की आज मीटिंग हुई, साथ ही साथ ब्लॉक और मंडल और सेक्टर के हमारे पदाधिकारियों का भी एक सम्मेलन है। मैं लगभग 2 माह, आज 3 तारीख है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रभारी महोदय आपको पहले आपसे रूबरू होंगे, फिर उसके बाद में आपके जो सवाल जवाब होंगे वो भी हम लेंगे। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत, आदरणीय जितेंद्र सिंह। आज हमारे आज का जो कार्यक्रम था उसमें जो सबसे पहला एजेंडा था वो आगामी लोकसभा चुनाव की हमें तैयारी करने के लिए, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो लगभग 650 किलोमीटर 6 दिन का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, उसका क्या रूट रहेगा, कहाँ पब्लिक मीटिंग होंगी, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। चर्चा में माननीय सभी विधायकगण, ग्वालियर डिवीजन के साथ साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष, अग्रिम संगठन के साथी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे लगभग 5 और 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में हमने हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं उनसे सुझाव लिए कि आगामी लोकसभा के अंदर कौन हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, और कांग्रेस का जो आखिरी सबसे मजबूत, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होता है वो है बूथ का कार्यकर्ता। उनसे हमने जानकारी ली है, आगे तैयारी किस तरह से हमें करनी है। लेकिन एक बात पूरी इस चर्चा के अंदर घूम फिर के ये आई है कि इस 2 महीने की जो सरकार अभी बनी है, उस 2 महीने की सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो बड़े बड़े वादे इनने करे थे, लाडली बहना को लेकर बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार, और कितना उनने अकाउंटों के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, सबसे बड़ी तो तलवार उसके ऊपर सबसे पहले चला दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी और महिला सम्मान और जितने बड़ी बड़ी जो वादे करे थे, वो इस 2 महीने के अंदर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एक
आम धारणा मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर आई। बाकी हम आपको जो पूरा रूट रहेगा, कौन सी जगहों से वो यात्रा गुजरेगी, कहाँ रोड शो होने वाला है, कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होने वाली है, उसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी बताते रहेंगे। अभी एक पूरी जो टीम होती है जो इस पूरी यात्रा का संचालन करती है, वो और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो इस पूरे रूट पर जाकर और ये कार्यक्रम बनाएंगे। आप सबों के लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबों के लिए भी इस पूरी यात्रा के अंदर अलग से व्यवस्था करी है, आगे वैन के अंदर आगे व्यवस्था करी है, आपका खाने की भोजन की सारी व्यवस्था करी है, जैसे आपको भी कोई परेशानी नहीं हो कवरेज करने के अंदर। पिछली बार हमने कुछ यात्रा जो पहले भारत जोड़ो यात्रा चली थी उसके अंदर कुछ कमियां रही थी, उस कमियों को हमने सुधारने का प्रयास किया है इस यात्रा। आप बोल दीजिए जो भी बोल रहे आप सबको निमंत्रण, एक तरह से प्रथम निमंत्रण किया है। आप सब आमंत्रित है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जैसा कि प्रभारी महोदय बता रहे थे कि लगभग 2 महीने हमारी नई सरकार को हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं। सौभाग्य का विषय है कि वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को चेहरा और किसी का दिखाया गया और मुख्यमंत्री और किसी को बनाया गया। शिवराज जी ने जिस तरीके से लाडली बहना का प्रचार प्रसार और आयोजन किए, सरकारी पैसे से कर्ज लेके बड़े बड़े पांडाल लगाए, सर्वविदित है, और बहनों को अपनी ओर एक तरह से आकर्षित किया इस भावना को लेकर कि वो बीजेपी की सरकार बनाए। लाडली बहना का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा, पर 3,000 रुपये जब शिवराज जी ने बहनों से वादे किए, अभी मेरे पास पैसा 1,000 का है, चुनाव होंगे 3,000 रुपये, अल्टीमेटली भैया नहीं रहे, नए भैया है, वो 3,000 रुपये तो ठीक है, 1,000 रुपये 1,200 रुपये जो देने थे वो भी सांसें ले रहे हैं। आपने, हमारे विधायकों ने जब प्रथम सत्र हुआ तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वचन दिया। लोकतंत्र 2 पहियों का है, एक विपक्ष एक सत्ता। हमारा दायित्व है जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सम्मान करें, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2700 रुपये भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था, 3100 रुपये धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में ये बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में न एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा गया। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है। आप देखो कि मध्य प्रदेश में अपराध का रिकॉर्ड क्या होता है और अपराधी किस तरीके से खुले गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा करते हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कहीं है तो वो ग्वालियर चंबल में बहनों के साथ रेप होना, गैंग रेप होना, ऊपर से नीचे फेंक देना, सामूहिक रूप से गोलियों से दाग देना, मर्डर कर देना, बदले की भावना से कितने कृत्य। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जो सिर्फ पिछले 2 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग में हुए। मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सदन में बात करते हैं, जहां अवसर आता है वहां बात करने की जब कोशिश करते तो धार्मिक बातें करते। वो धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश को बनाने की बातें करते हैं, राम जैसा राज लाने की बात करते हैं। राम का राज ऐसा नहीं था जिसमें बहनों की अस्मिता तार तार हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था दिन दहाड़े गोलियां चले, तलवारें चले, अपहरण हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था कि वचन दे दे और पूरा नहीं करे। आपने गेहूं के वचन की बात की थी, 3100 रुपए